हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं इनके द्वारा यूएस विजिट करी जा रही है और इस विजिट के दौरान ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस डील्स जो हैं ये साइन करी जा सकती हैं। इसमें जो मेजर डील है ये जेट इंजन की डील थी, जिसके अंतर्गत जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन इंडिया में HAL द्वारा बनाए जाने हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डील है ये MQ-9 ड्रोन्स को लेकर है। अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसे इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं कि ये डील इस विजिट में साइन होगी, पर इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स ज़रूर हुए हैं और डिफेंस को लेकर प्रोग्रेस हुई है। तो ये बात हम आपको बता दें कि पहला जो अग्रीमेंट साइन हुआ है ये नॉन बाइंडिंग सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट या फिर सोसा अग्रीमेंट है। दूसरा मोमेंडम ऑफ अग्रीमेंट है लिएजन ऑफिसर्स के असाइनमेंट को लेकर। तो ये दोनों भी डिफेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। सोसा अग्रीमेंट के अंतर्गत अगर कभी सप्लाई चेन इशू आता है तो दोनों कंट्री एक दूसरे की नीड को पूरी करने के लिए तत्पर रहेंगी। तो ये मेजर डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो जाता है। साथ ही साथ लिएजन ऑफिसर्स के असाइनमेंट की वजह से जो प्रॉपर कम्युनिकेशन है दोनों कंट्री में वो हो पाएगी, स्पेशली सिक्योरिटी को लेकर जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के शेयर्ड इंटरेस्ट होंगे। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी ने कांग्रेस को नोटिफाई किया है फॉरेन मिलिट्री सेल को लेकर एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयज की। ये MS-60R सी हॉक या फिर रोमियो हेलीकॉप्टर्स में लगाए जाएंगे या फिर उनसे इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी थी AN/ASSQ 53G हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयज को प्रिक्योर करने की, जिसको लेकर यूएस द्वारा नोटिफाई यहाँ पर कांग्रेस को किया गया है। तो इंडिया द्वारा 24 MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स परचेज किए गए हैं, जिसमें से 6 हेलीकॉप्टर्स पहले से ही डिलीवर हो गए हैं। ये सोनोबॉयज एंटी सबमरीन वॉरफेयर में और अंडर वाटर थ्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अप्रूवल है। बाकी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डील थी जिस पर सबकी नज़र थी, जो कि कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि अब साइन होगी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जेट इंजन्स और MQ-9 को लेकर। तो वहाँ पर फिलहाल के लिए कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। हाँ, नेगोशिएशन में तेज़ी आई है, वहाँ हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेस हुई है, पर किसी भी तरीके की एग्रीमेंट साइनिंग या फिर डील साइनिंग यहाँ पर नहीं हुई है। तो जेट इंजन को लेकर ये रिपोर्ट आ रही है कि नेगोशिएशन फाइनल फेज पर है, पर जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा किसी भी तरीके के IP राइट्स यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडिया के साथ शेयर नहीं करे जाएंगे, ये US के साथ ही रहेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं F414 इंजन्स को लेकर इंडिया को 80% जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिल रहा है ये खाली मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है। इंजन का नो हाउ और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं ये हमारे साथ शेयर नहीं करी जाएंगी। खाली मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा और उनकी टेक्नोलॉजीज को शेयर किया जाएगा। IP राइट्स यहाँ पर ना शेयर करने का मतलब ये है कि हम अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें ये इंजन्स किसी को देने भी हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम तेजस Mark 2 को कहीं पर एक्सपोर्ट करने में सफल भी होते हैं तो वहाँ पर हमें जनरल इलेक्ट्रिक से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इन इंजन्स के साथ इन एयरक्राफ्ट को सेल कर पाएँ। तो अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसको लेकर US नहीं चाहता कि हम ये एयरक्राफ्ट बेचें तो हम नहीं बेच सकते। इसलिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि जो फ्यूचरिस्टिक इंजन हम बना रहे हैं, जो कि किसी के साथ मिलकर हम 110 किलोन्यूटन क्लास का इंजन बनाएंगे, उसके IP राइट्स शेयर्ड हों या फिर कंप्लीटली हमारे पास हों, ताकि ये रिस्ट्रिक्शन ना आए। साथ ही साथ प्रोडक्शन में भी यहाँ पर इशू है कि कल को अगर हम ये एयरक्राफ्ट ज़्यादा बनाना चाहते हैं और इन इंजन्स को हम ज़्यादा नंबर में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, पर US के साथ रिलेशन ख़राब हो जाते हैं और वो हमें यहाँ पर परमिशन नहीं देंगे, तब भी हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो F414 का प्रोडक्शन है ये एक तरीके से आप टेम्पररी सॉल्यूशन कह सकते हैं। ये इस लिहाज से तो अच्छा है कि हमें जिस टाइप का प्रोडक्शन रेट चाहिए वो हम यहाँ पर अचीव करने में सक्षम होंगे, साथ ही साथ US पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। और मोस्ट लाइकली जैसा F404 इंजन के साथ इशू आ रहा है वो इन इंजन्स के साथ नहीं आएगा, क्योंकि 80% ये इंजन हम इंडिया में ही बना रहे होंगे, पर उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी बात करें दूसरी डील्स की, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि स्ट्राइकर को लेकर और जेवलिन मिसाइल्स को लेकर जो जॉइंट प्रोडक्शन करने की प्लानिंग चल रही है उसको लेकर भी बातें आगे बढ़ी हैं। तो ये ऑलमोस्ट तय होता नज़र आ रहा है कि स्ट्राइकर का प्रोक्योरमेंट इंडिया द्वारा किया जाएगा जेवलिन मिसाइल्स के साथ, और ये मोस्ट लाइकली स्ट्राइकर में लगकर ही आएंगे। बाकी जो F404 इंजन में डिले हो रही है उसको लेकर भी मुद्दा यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर द्वारा उठाया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स हमारे द्वारा लिए जाने हैं, इनको लेकर भी चीज़ें फाइनलाइज कराई जा रही हैं। तो इस साल के एंड तक ये जो इंपॉर्टेंट डील्स हैं ये साइन हो सकती हैं। बाकी नेक्स्ट मंथ
प्राइम मिनिस्टर की भी यूएस विजिट है, ऑल्दो ये स्टेट विजिट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर यूएस UNGA की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है उस विजिट के दौरान भी इन डील्स को लेकर कुछ कंक्लूसिव निकलकर सामने आए। पर हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा और समय लगेगा और हो सकता है यूएस इलेक्शन के बाद ही जाकर ये डील साइन हो या फिर इस ईयर के एंड तक ये डील साइन हो। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।